हाल ही में कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम की मांग कर रही है और उसके ससुराल वाले भी उसको डरा धमका रहे हैं। पति बजरंग की शिकायत पर कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना नौबस्ता में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और छाया। इस मामले को कुछ महीनों पहले वायरल हुए एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले की तरह पेश किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोग पति बजरंग भदौरिया और उनकी पत्नी लक्षिता परमार के इस मामले को ज्योति मौर्य मामला जैसा मान रहे थे और चर्चा कर रहे थे। उसकी वजह थी कि पति ने आरोप लगाया था कि 22 फरवरी 2023 को उनकी शादी गाजियाबाद की रहने वाली लक्षिता से हुई थी और शादी के कुछ महीने बाद उनकी पत्नी की सरकारी नौकरी दिल्ली में बतौर प्राइमरी शिक्षिका लगी थी, जिससे वो बेहद खुश। लेकिन नौकरी लगने के बाद उनकी पत्नी अपने मायके रहने चली गई और उनके परिवार ने उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की और कहा गया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास तभी रहने आएगी जब तुम्हें हमें 1 करोड़ रुपए दोगे। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है जब पत्नी लक्षिता मीडिया के सामने आई। यूपी तक से बातचीत में लक्षिता ने कहा कि उनके और उनके परिवार ने कभी भी 1 करोड़ रुपए की मांग नहीं की और न ही वो ऐसी मांग करेंगी। वो खुद अपने पति के साथ रहना चाहती, उल्टा उनके पति ही उन्हें अपने साथ नहीं रख रहे, इसलिए वो बीते 12 दिसंबर को अपने माता पिता के साथ कानपुर में अपने पति के पास रहने गई थी। यूपी के कानपुर में बजरंग नाम के एक शख्स ने एक एफआईआर दर्ज कराई। उसकी पत्नी उसकी सरकारी नौकरी लगने के बाद 1 करोड़ रुपए उसके साथ रहने के लिए मांग रही है। उसके साथ धमकी और मारपीट जैसी शिकायतें भी बजरंग द्वारा कानपुर पुलिस को दी गई। जो गाजियाबाद की रहने वाली लक्षिता है वो हमारे साथ है। सरकारी जॉब इनकी लगी है। क्या कुछ शिकायतें पति ने की और क्या मामला है कि ये लक्षिता से ही पूछ लेते हैं। लक्षिता, एक शिकायत दर्ज कराई गई आपके पति बजरंग द्वारा, क्या कहेंगे उस शिकायत को लेकर? 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप भी उन्होंने साथ रहने के लिए उस शिकायत में दिया है। सर, जो आरोप मेरे हस्बैंड ने मुझे लगाया है कि साथ रहने के 1 करोड़ रुपए वो मैं मांग रही हूँ, वो सरासर झूठ है। सर, आपने सुना होगा जब लोग सेपरेट होते हैं तो वो डिमांड करते हैं। मुझे साथ रहना है तो मैं क्यों पैसे मांगूंगी? ना मैंने मांगी है ना मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ साथ रहना है, मैंने कभी कोई डिमांड करी ही नहीं है। ये कब शादी हुई थी आपकी, कब जॉब लगी है? 22 फरवरी 2023 को मेरी शादी हुई थी और मेरी जॉब लगी है 17 अगस्त 2023 में। अलग मतलब जॉब लगने के बाद से आप पति का कहना है कि अलग रह रही हैं, साथ रहने के लिए पैसे मांग रही हैं। जी, मेरा ससुराल दिल्ली में कीर्ति नगर में है। मेरे हस्बैंड भी दिल्ली से ही हैं। वो 1 साल पहले ही कानपुर गए हैं और मैं अपने ससुराल में रह के ही नौकरी कर रही थी, लेकिन मुझे धोखे से मेरे सास-ससुर ने मुझे निकाला घर से और उसके बाद उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। मुझे मना करते रहे कि आप कीर्ति नगर नहीं आएँगी, आप कानपुर भी नहीं जाएँगी, जब तक आप रिज़ाइन नहीं देंगी। वो मेरे जो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, वो मिलने तक नहीं देते थे मेरे हस्बैंड से कि आप मिलेंगी भी नहीं। अच्छा, जॉब को लेकर कुछ शिकायतें पति द्वारा की गई कि जॉब से सहमत नहीं है या जॉब से नहीं करवाना चाहते, क्या मतलब असल में सच्चाई क्या है? सर, वो तो बोल रहे हैं कि वो तो खुश थे जॉब से, तो अब उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? वो जो एफआईआर में लिखवा रहे हैं कि हाँ, जॉब से वो खुश थे। अब लेकिन वही है ना, जो रियलिटी ये है कि वो मुझे पता है कि वो कितना मेंटली टॉर्चर में रही हूँ कि आप रिज़ाइन दें वरना आप आएँगी नहीं मेरे पास। मतलब मुझे अब मेरे हस्बैंड से मिलना है तो वो कह रहे हैं नहीं पहले रिज़ाइन पेपर दो। मतलब आप मेरे हस्बैंड दिल्ली में है घर, दिल्ली में वो आके 10-15 दिन रह रहे हैं, वो फिर भी मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं ही कानपुर जा रही हूँ, मैं ही कोशिश कर रही हूँ, मैं ही एफर्ट्स कर रही हूँ अपना रिश्ता बचाने के लिए। और और वो साथ रहना चाहते हैं आप दोनों? मैं साथ रहना चाहती हम्म। हूँ। मेरे जो पति हैं वो मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं साथ नहीं रहना चाहती। ना मैंने कोई डिमांड करी 1 करोड़ रुपए की, ना मुझे चाहिए, ना मैंने माँगा कभी। मुझे सिर्फ़ अपने हस्बैंड के साथ रहना था। आपके पति कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाया, आपकी नौकरी में मदद की। जी नहीं, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो 2021 अक्टूबर में दिया था, जिसका रिज़ल्ट 2022 जून में आया और वो प्रोसेस में था। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई पढ़ाई-लिखाई यानी उन्होंने नहीं करी। शादी से पहले शादी से एग्जाम पहले ही दिया? मेरी सारी पढ़ाई, सारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन सब मैंने शादी से पहले किया था। उन्होंने कोई मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं है।
कोई हेल्प नहीं करी है उन्होंने मेरी अच्छा, तो नौकरी। फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? सर वो रीज़न मुझे नहीं पता वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, और एकदम धोखा दिया। मतलब हमारा 17 दिसंबर को हम दोनों फैमिलीज़ मिलके हमने डिसाइड किया, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ कानपुर रहूँगी। लेकिन उन्होंने धोखा देकर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी, फिर झूठी वीडियो, झूठे एलिगेशंस लगाकर वीडियो आप वायरल करवा रहे हैं। मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं मुझे और मेरे माता-पिता और मेरे परिवार को। अच्छा, क्या कानपुर पुलिस ने कोई पूछताछ की? आपने बताया उनको इस सच्चाई के बारे में? जी, कानपुर पुलिस मैं गई थी वहाँ पर, उनसे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हाँ, हम सत्य सामने लाएँगे। और मैं जानती हूँ कि कानपुर पुलिस पे मेरा पूरा विश्वास है कि वो जो भी सच्चाई है, वो सबके सामने लाएँगे। अच्छा, कहाँ जॉब लगी थी? कब जॉब लगी आपकी? मेरी जॉइनिंग 17 अगस्त 2023 की है और मेरे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में मैंने जॉइन किया था। चलिए, ये गाज़ियाबाद की रहने वाली लक्षिता हैं। इनका कहना है कि पति द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। वो अपने पति के साथ रहना चाहते हैं और ना ही 1 करोड़ रुपए की डिमांड उनके द्वारा की गई है। साथ में जो पति ने नौकरी लगवाने और उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद की बात है, उस पर भी लक्षिता का कहना है कि वो शादी से पहले ही इसका जो नौकरी है उसके लिए अप्लाई कर चुकी थी और जो नौकरी के लिए जो अ, आवेदन है उनका एक्सेप्ट भी हो चुका था। इस पूरे मामले में लक्षिता ने अपनी बात रखी है और अब कानपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद से मैंगौड़, यूपी तक। और पति के द्वारा उन पर अपहरण के लगाए गए आरोप गलत है। साथ ही सवाल खड़ा किया गया कि कोई भी अपने माता पिता के साथ जाकर अपहरण के प्रयास कैसे कर सकता है। इस पर पत्नी लक्षिता का कहना है कि उनकी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी शादी से पहले ही हो चुकी थी और उसमें उनके पति ने कोई मदद नहीं की, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। हालांकि लक्षिता का ये भी कहना है कि वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती और उनके पति ही उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।